माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सा चटखारेदार सा चिकन टिक्का मसाला। बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा और स्पाइसी सा चिकन टिक्का मसाला। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है दोस्तों, और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है और बड़ी ही मज़ेदार तैयार होती है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप भी यूनिक सी रेसिपी सीख सके। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं बिला ताखीर अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन टिक्का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। तो सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल के अंदर चिकन शामिल करेंगे। ये तकरीबन मेरे पास 600 ग्राम बोनलेस चिकन है जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। तो ये हम मिक्सिंग बाउल के अंदर शामिल करेंगे। चिकन को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच लेमन का रस। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 खाने का चम्मच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 खाने का चम्मच हम इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पाउडर भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच हम दही शामिल करेंगे इसके अंदर। और सबसे आखिर में हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। ताकि जितने भी हमने मसाले शामिल किए हैं वो चिकन के अंदर अच्छे तरीके से रस जाएं। तो माशाल्लाह से मसाले शामिल करने के बाद हमने चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको मैरिनेशन के लिए तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए रख देंगे और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों 25 से 30 मिनट के बाद। तो चिकन को फ्राई करने के लिए हम पैन के अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हमने पैन के अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल कर लिए हैं। जैसे ही कुकिंग ऑयल हमारा हल्का सा गर्म होगा तो फिर हम इसके अंदर चिकन को शामिल करके और उसको फ्राई कर लेंगे। कुकिंग ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर एक एक करके चिकन के पीस शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम नॉर्मल आंच पे चिकन को फ्राई करेंगे। एक साइड को हम 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे और फिर हम इसकी जो साइड है वो चेंज कर देंगे और दूसरी साइड को भी हम 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे ताकि चिकन हमारा 70 से 80% तक गल जाए। आंच हमने इसकी हाई नहीं करनी, मीडियम आंच पे हमने इसको फ्राई करना है। चिकन को शामिल किए हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा फ्राई हुआ है।
तो अभी हम जो हमारे पास बाकी चिकन है उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। चिकन को हमने फ्राई कर लिया है और उसी ऑयल के अंदर ही हम प्याज शामिल कर देंगे। तो ये मेरे पास एक अदद मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। तो ये हम पैन के अंदर शामिल कर देंगे। प्याज को हम हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। आप में से वो मेरे दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे हम प्याज को हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर ऑयल फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास सदाफी था, मैंने कहा चलो ज़ाया करने से बेहतर है कि हम इसको सालन में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने 1 मिनट फ्राई कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 टमाटर थे जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। टमाटर के पेस्ट के साथ हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। 1/4 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और 1/4 खाने का चम्मच हम इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमने दही और टमाटर शामिल किया है उन दोनों का पानी खुश्क हो जाए और मसाले भी हमारे अच्छे तरीके से भुन जाएं। तो फिर हम इसके अंदर क्रीम और जो हमने चिकन फ्राई किया था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया 5 से 6 मिनट तक। तो माशाल्लाह से टमाटर का पानी भी खुश्क हो चुका है और जो हमने इसके अंदर दही शामिल किया था 3 से 4 खाने के चम्मच, तो उसका पानी भी खुश्क हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 कप फ्रेश क्रीम का। तो आंच मैंने इसकी नॉर्मल कर दी है और 1/2 कप हमने इसके अंदर क्रीम का शामिल किया। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर चिकन को भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। आंच हम कर देंगे नॉर्मल दम वाली और इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो आंच मैंने कर दी है फुल लो दम वाली। ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद। चिकन टिक्का मसाला को दम लगाए हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा और खुशबूदार सा चिकन टिक्का मसाला हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको अलहदा बर्तन में निकाल लेते हैं और चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सा चटखारेदार सा चिकन टिक्का मसाला तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आप भी घर पर इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, बड़ा ही मज़ेदार तैयार होता है। वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।